आपका ये आपका सेकंड यूनिट है या सेकंड टॉपिक है जो सिलेबस दिया गया था। इससे पहले वाला हमने पूरा करा दिया है लास्ट क्लास तक। तो इसमें आपका है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। वैसे तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। एक बार चाहें तो हम फिर से कह सकते, याद दिला सकते हैं कि क्लास का मतलब कोई ऐसा ग्रुप का नाम जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया फ्रूट एक क्लास है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मैंगो, एप्पल, ये सब। ऐसे ही आपका वुड, लकड़ी, वुड आपका क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं चेयर और ये सब, टेबल वगैरह, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर इस वाले टॉपिक में कैसे कैसे डेफिनेशन पूछी जाती हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, तो उसके वेरिएशन जो हो सकते हैं क्वेश्चंस के, वो इस टॉपिक में आते हैं। अलग से कोई खास बात नहीं है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, डिफाइन ऑब्जेक्ट विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। तो ये जो इस लाइन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एंटिटी कही गई। एंटिटी का मतलब एक छोटी सी यूनिट उस बड़ी क्लास की, उस बड़ी क्लास का एक हिंदी अगर देखें तो हिंदी का मतलब एक छोटा सा तत्व, यूनिट, जिसके पास कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो, यानी वो किसी स्पेसिफिक नाम से जाना जाता हो। जैसे मान लीजिए हमने ऑटोमोबाइल लिया, तो ऑटोमोबाइल में आपका जो है जो जितने भी आपके ये स्कूटर और कार ये सब आते हैं, ये आते हैं इसमें। तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी, तो यानी कि वो कार है या स्कूटर है और ये सब चलने वाली चीज़ें हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो ये आइडेंटिटी होनी चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट की, साथ में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि ऑब्जेक्ट में अगर स्कूटर है तो स्कूटर पे आपके जो है 2 लोग बैठ पाते हैं, बाइक पे 3 लोग बैठ सकते हैं, या कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। और कार के जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कार में एसी भी लगा होता है और आपकी लाइट्स की भी अच्छी व्यवस्था होती, स्पेसियस होती है। ये सब क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बच्चों होगा जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो हम लोगों को आंखों से दिखाई पड़ रही हैं और समझ में आ रही हैं कि अच्छा इस लाइट का ये यूज़ है, या इस हमने वहाँ ऑडियो लगा दिया तो सॉन्ग हमने प्ले कर लिए। तो ये सब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई उस ऑब्जेक्ट की या उस कार की। और स्पेसिफिक बिहेवियर का मतलब उसका वर्क, कार का काम क्या है। तो कार का काम एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है। ये हो गया इस लाइन का पूरा एक एक मीनिंग वर्ड का अलग अलग। फिर जहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी वही ले लिया गया, टेकिंग अ कार एज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर। कार का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कलर है। कोई उसका मॉडल होता है, कोई उसका वर्जन होता है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये बाहरी जो चीज़ें हैं जो दिखाई पड़ती हैं वो समझ में आती हैं। और इट हैज़ बिहेवियर क्या है कि कार में कोई इंजन लगा होगा, कार स्टॉप होती है, स्टार्ट होती है, या कार का इंजन स्टॉप होता है, स्टार्ट होता है, उसमें एक्सीलेटर लगा होता है, गियर होते हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया। ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट क्या है, जिसकी कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक हो और बिहेवियर हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेंशन टू स्टेट का मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स से है, एंड 2 मेथड्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। यहाँ पे एक आपके एम्प्लॉय नाम की क्लास है जिसके आपके ये एग्जाम्पल देने हैं। मैं 2 एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई 2 ऑब्जेक्ट के बारे में या क्लासेस के बारे में आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका मेथड यानी बिहेवियर क्या क्या हो सकता है ये पूछा गया है एग्जाम्पल के रूप में। तो पहला एग्जाम्पल ले लिया गया है क्लास। तो ये क्लास का नाम क्या है, आइडेंटिटी क्या है कि ये नाम है इसका एम्प्लॉई, क्लास का नाम एम्प्लॉई है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर वेरिएबल से होता है, जो लाइव एग्जाम्पल है वेरिएबल से। तो यहाँ पे आपका इसका एम्प्लॉय का कोई नेम होगा, एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय नंबर होगा
उसका पैन नंबर भी होगा, उसकी कोई सैलरी भी होगी। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और मेथड, मेथड का मतलब बिहेवियर, वो काम क्या करेगा और या उसका बिहेवियर क्या है। तो कंप्यूट सैलरी, तो इसकी कोई सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मेथड दिया गया है। कंप्यूट टैक्स, इसका कोई टैक्स भी निकाला जाता होगा जिसके लिए आपको ये मेथड दिया गया है। अब ये सिर्फ एग्जांपल लिया गया है, इसके अंदर अगर ओरिजिनल लें प्रोग्राम के थ्रू तो इसमें वर्किंग भी दिखा सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो आप ये इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से आंसर लिखोगे। दूसरा देखिए एग्जांपल ये तो एम्प्लॉय वाला हो गया। हाँ, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे लिखी थी, इनकम टैक्स। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमने बैंक का ले लिया कि कोई एक बैंक आपकी है क्लास। तो बैंक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि बैंक में बैंक का कोई नाम होगा, कोई एड्रेस होगा, कोई IFSC कोड होगा, कोई MICR कोड होगा। ये जो लीगल चीज़ें होती हैं बैंक के पासबुक पे, किसी भी बैंक की पासबुक जो होती है उस पर देखोगे तो सब प्रिंटेड मिल जाती हैं। और यहाँ पे बैंक में अकाउंट ओपन किए जाते होंगे। तो ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और मेथड में जो अकाउंट ओपन किया जाएगा तो उसके लिए जो प्रोसेस होगी कि व्यक्ति का नाम डाला जाएगा, एड्रेस डाला जाएगा, ये कोड वगैरह डाला जाएगा बैंक वगैरह का, तो ये इसमें काम होगा। और फिर जब वो कोई पैसा ऐसा डिपॉजिट करेगा तो उसका बैलेंस बढ़ेगा, उसका अपडेशन इसमें डिपॉजिट मनी में हो जाएगा। तो ये इसका बिहेवियर हो गया, यानी मेथड हो गया। तो ये आपका इस तरीके से एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ये देना है। अब देखिए दोबारा एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो अपनी लाइफ में देखने को मिलते हों। तो फिर से वही डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर। ये तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई। फिर रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, कार एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉटल है एक ऑब्जेक्ट है, कोई मोबाइल फ़ोन है वो एक ऑब्जेक्ट है, कोई कंप्यूटर है वो एक ऑब्जेक्ट है, कोई स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो एक और चीज़ दिमाग में ऐड कर लो ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो भी हम लोग ह्यूमन है ना, तो हमारी आंखों से जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और उसका कोई अस्तित्व है, मीन्स वो फिजिकल रूप से प्रेजेंट हैं और उनके अंदर कोई उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं और बिहेवियर भी हो सकते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप फैन देखते हो, एसी देखते हो, टीवी देखते हो, कूलर देखते हो, फ्रिज देखते हो, ये सब ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये फिजिकल रूप से एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बिहेवियर होते हैं। बस इतना ही बताना है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर इंटर रिलेटेड। ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। इसके बारे में आंसर देखिए। यहां पे है, अ क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट वेरियस ऑब्जेक्ट दैट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर। तो क्लास क्या है, क्लास एक क्लास अपने साथ में, अपने अंदर या अपने साथ में कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल हमने एक क्लास का नाम ले लिया तो उसके अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। कार बन सकता है, स्कूटर बन सकता है, मोटरसाइकिल बन सकता है, ई रिक्शा बन सकता है, टेम्पो बन सकती है, टैक्सी बन सकती है, बहुत सारे ये ऑब्जेक्ट, यानी कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है और बिहेवियर कॉमन है। कॉमन बिहेवियर का मतलब कि सारे ये ऑब्जेक्ट क्या हैं कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो काम होता है वो उसका बिहेवियर होता है, ये याद रखिएगा। ये तो क्लास के बारे में बता दिया गया। अब उसके बाद ईच ऑब्जेक्ट फॉलोज ऑल द फीचर्स डिफाइंड विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर जो कॉमन फीचर्स डिफाइन कर दिए गए होंगे वो कॉमन फीचर्स सारे ऑब्जेक्ट फॉलो करते होंगे। जैसे कि अगर हम ह्यूमन नाम की क्लास बनाएं, या ह्यूमन नहीं, हम एक मेमल वर्ग होता है, मेमल क्लास, मेमल।
तो मैमल क्लास में इंसान आते हैं और जानवर भी आते हैं। ये बायो का टॉपिक है, इंसान आते हैं और जानवर भी आते हैं। तो जो मैमल वर्ग है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन बिहेवियर है वो हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर जो बिहेवियर है वो कॉमन रहेगा, वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि क्लास, उस मैमल नाम की क्लास का बिहेवियर है कि हम लोगों, उस क्लास के अंदर जो भी लोग आते होंगे वो देख सकते हैं, तो जानवर भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। उसका कोई एक और बिहेवियर हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं, तो जानवर भी बोल सकते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, हम लोग भी बोल सकते हैं। ऐसे जितने भी फीचर्स हैं उस मैमल क्लास के, वो सारे हम लोगों के अंदर बिहेवियर के रूप में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ईच ऑब्जेक्ट फॉलो ऑल द फीचर्स डिफाइंड विद इन अ क्लास। जो क्लास के अंदर फीचर्स डिफाइन है वो सारे फॉलो करते होंगे उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट जो भी उसमें बनाए गए हैं। फिर दैट इज वाई क्लास इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप का मतलब जानते हो क्या है? और वैसे मैंने पिछली क्लासेस में समझाया था, यहाँ पे भी मैं बता दूं ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप क्या है। जैसे कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाने जाते हो तो बिल्डिंग के लिए पहले क्या होता है? आर्किटेक्चर एक नक्शा बनाता है, एक आपका वाइट पेपर पे, चार्ट पे नक्शा बनाता है। तो वो नक्शे के हिसाब से ही आपकी वो पूरी, चाहे कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग हो, बन जाती है। तो उसको ही हम लोग ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ से तुमको जो है दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का किसी घर पे जाना है तो उसका हम आपको एक नक्शा बना दें कि वे का, कि कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, तो उस नक्शे को फॉलो करते हुए चाहे आप हो चाहे कोई और हो वो पहुँच जाएगा। तो वो नक्शा जो होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है, उसी को ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये क्लास के पास क्या है? वो स्ट्रक्चर है, वो नक्शा है जिसको सारे ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट रिफर करते हैं। दिस वे वी कैन से दैट दे आर इंटररिलेटेड। इसलिए ये क्लास और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटररिलेटेड कहा जाता है या माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लास इज ऑल्सो रिफर्ड एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। कमेंट कीजिए इस बात पे कि क्लास को एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, शूज़ की फैक्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे शूज़ बनाए जाते हैं। तो शूज़ की जो फैक्ट्री है, तो शूज़ फैक्ट्री ये क्या है? क्लास का नाम है, और उसके अंदर बहुत सारे शूज़ बनाए जाते हैं। अब वो चाहे किसी भी कंपनी, मतलब मॉडल के शूज़ बनाएं, 6 नंबर के साइज़ पैर का होगा या 4 नंबर का होगा या बच्चों के शूज़ होंगे, तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे उस क्लास के। तो देखते हैं इस बारे में कैसे समझाया गया है। A class has a complete description of data element the object will contain. The method the object can do, the way these data elements and methods can be accessed. फिर a class can create object of itself with different characteristics and common behavior. कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी कि उनका देखने का कलर, साइज ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बिहेवियर क्या होगा? कॉमन बिहेवियर होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि लाइक अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस सिमिलर आइटम्स बेस्ड ऑन पर्टिकुलर डिजाइन, हैंस अ क्लास इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक क्लास के अंदर एक जैसे बहुत सारे सिमिलर आइटम्स बनाए जाते हैं और जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग होती हैं लेकिन बिहेवियर उनका कॉमन होता है। शूज़ का है तो शूज़ ही कहा जाएगा, और शूज़ को पैर में पहना जाता है, उसी हिसाब से वो कॉमन बिहेवियर हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स आपके उसके कलर्स हो गए, उसका साइज़ हो गया, इस तरीके से उसकी डिज़ाइन हो गई, डिज़ाइन भी अलग हो सकती है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स। जैसे कोई ये एक
स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि जब हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाली ये लाइन है। ये लाइन क्या है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ कि यहाँ पे सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास का नाम होना चाहिए, क्लास नेम होना चाहिए सबसे पहले, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा, क्लास का नाम होगा, फिर एक स्पेस होगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम होगा, ऑब्जेक्ट नेम होगा, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगेगा, फिर न्यू लगेगा और फिर एक स्पेस होगा, फिर क्लास नेम होगा, क्लास नेम, क्लास नेम, और उसके बाद आगे उसके गोल वाला ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय नाम की क्लास है तो यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले क्लास का नाम होगा यानी कि एम्प्लॉय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम होगा। तो अब जैसे कि फ्रूट क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट हम मैंगो रखें नाम, या एप्पल रखें, या बनाना रखें, ऐसे इसका नाम यहाँ पर स्टाफ रख दिया गया। फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर न्यू, और फिर स्पेस देकर आपका क्लास का नाम दोबारा से लिखा जाता है, फिर गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। तो आप याद रखिएगा कि आपके उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कहेंगे सपोज करो एम्प्लॉय नाम की एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ये है जो इस सिंटेक्स को फॉलो करता होगा। बाकी किसी में मान लीजिए हमने यहाँ पे देखो गलतियाँ क्या करें, किसी में सेमीकोलन हटा दिया तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट लाइन है, किसी में यहाँ पे ये एम्प्लॉय का ई यहाँ अपर केस था और यहाँ पे लोअर केस कर दिया तो ये गलत है क्योंकि सेम होना चाहिए। किसी में यहाँ पर आपका जो है न्यू की जगह कुछ और लिख दिया, तो ये प्रॉपर ये वाला सिंटेक्स याद है तो आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो ये था कि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो जो ये लिखा है। मैंने अभी बताया कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, तो ये ऐसे बनता है। अब देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय ये क्लास का नाम है। तो यहाँ पे देखो दीज स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉय, ये तो इसकी हिंदी बता दी गई, मतलब इसका मीन्स बता दिया गया। द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज असाइंड टू अ वेरिएबल नेम्ड स्टाफ, स्टाफ नाम का एक नया वेरिएबल बनाया गया है ऑफ द एम्प्लॉय टाइप। तो ये क्या बनाया गया है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अब उसके बाद जो है आगे देखें, आगे कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्टाफ वेरिएबल, स्टाफ नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेस कर सकता है उस क्लास के सारे फीचर्स मतलब उनके वेरिएबल्स को, और बिहेवियर का मतलब उनके फंक्शंस को। जो इससे ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल अभी देखा था कि 2 क्लास के एग्जांपल बताओ, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके वेरिएबल के नाम थे और बिहेवियर में उनके आपका फंक्शन के नाम थे। तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से स्टाफ डॉट एम्प्लॉय सैलरी, स्टाफ डॉट एम्प्लॉय टैक्स, ऐसे करके फंक्शन कॉल किए जाते हैं। तो प्रोग्राम में हम लोग आपको ये दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस क्लास में बस इसी क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। वाई इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो अब हम लोग कई बार डेफिनेशन अभी देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ये क्यों कहा जाता है इसको समझिए। A class can create objects of itself with different characteristics and common behavior, ये लाइन बार बार हम लोग देखने को मिल रही है। So we can say that an object represents a specific state मतलब characteristics of a class, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस क्लास की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर दिस रीजन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, एग्जांपल ले लें हम,
जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल वाला मैंने एग्जांपल लिया था। ऑटोमोबाइल के फीचर्स हैं कि उसमें कार्स, स्कूटर्स और ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ई रिक्शा और ये जितनी भी चीज़ें आपकी चलने वाली हैं। बिहेवियर है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे आपको पहुंचाने का काम, ले जाने का काम करती हैं। तो अगर अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब हम ये स्कूटर ले लें तो स्कूटर के पास जो भी आपका स्टेट होंगे, स्टेट मतलब जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो किससे मिलेंगी, वो उस स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल क्लास के अंदर जो स्टेट लिखे होंगे उनसे मिलेगी। अगर हम कार कहें तो कार के जो भी फीचर्स हैं किससे मिलेंगे, उस ऑटोमोबाइल नाम की क्लास जो बनाई गई है उनके अंदर जो फीचर्स बताए गए थे वो फीचर्स इससे मैच कर रहे होंगे। इसीलिए इस क्लास को उस क्लास का, इस ऑब्जेक्ट को उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज क्लास नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप। क्लास को कंपोजिट डेटा टाइप क्यों कहा गया है? यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि दो तरीके के डेटा टाइप हमने पढ़े थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वो डेटा टाइप थे जो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप कहे जाते हैं। जावा के जो आपके जावा जिन्होंने बनाई होगी उन्होंने जो बना के दे दिए वो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप हैं, उनमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरीके से जिस सिंटेक्स में जावा के जो ओनर होंगे उन्होंने जो बनाया है उसी तरीके से हमको उसको फॉलो करना पड़ता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को, और उनको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप के बनाए जाते हैं। इसका एग्जांपल था आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एरे, और एरे टॉपिक है आपका, एक स्ट्रिंग टॉपिक है और एक आपका इंटरफेस है। ये तीन टॉपिक हैं जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं, और बाकी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है एरे, स्ट्रिंग और इंटरफेस, उसी के कई नाम हैं। जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक नाम है कंपोजिट डेटा टाइप, एक नाम है रेफरेंस डेटा टाइप, एक नाम है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो आपको जो क्वेश्चन में ज़्यादातर मिलेगा वो या तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलेगा या तो कंपोजिट डेटा टाइप मिलेगा। तो कंपोजिट डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई अ क्लास नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप। तो देखो, अ क्लास कैन कंटेन डेटा मेंबर्स ऑफ वेरियस प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप, हेंस क्लास इज नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप। अब यहाँ पे ये कहा गया कि क्लास जो है, एक क्लास जो होती है उसके अंदर कई तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, कई तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप डिक्लेयर किए जा सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई का नाम लेना है तो आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप लोगे, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ गया, रेफरेंस डेटा टाइप जिसे कह रहे हैं। और उसका एज इनपुट कराओगे तो इंटीजर डेटा टाइप ले लिया प्रिमिटिव वाला आपने, और उसका जो है कोई कोड लिया तो उसका कोई कोड कैरेक्टर में मान लीजिए ले लिया आपने, उसकी सैलरी लेंगे तो वो डबल में ले ली। तो एक क्लास के अंदर मिक्सचर होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, इसलिए उसको कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है। ये इसका मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कीवर्ड ऑफ क्लास कंप्यूटर। कंप्यूटर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। तो अभी आपको सिंटैक्स समझाया था, पहले आपका क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, कीवर्ड होगा, कीबोर्ड होगा। तो क्लास का नाम पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम कीबोर्ड हो गया, इज इक्वल टू न्यू, और फिर क्लास का नाम और पैरेंथेसिस ब्रैकेट और सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स के आधार पर आपका ये ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट एज क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल नाम का एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मेंशन टू बिहेवियर एंड मेथड ईच बाय टेकिंग द क्रिकेट बॉल एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। तो अब इसके आपको बिहेवियर और मेथड बताने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो आपके इसके वेरिएबल्स होते हैं। तो आपका जो क्रिकेट बॉल है उसका कोई कलर होगा,
अब वो उसकी कोई शेप होगी, यानी कोई कंडीशन होगी कलर बॉल की। उसके बाद बिहेवियर में वो थ्रो की जा सकती है, या वो स्टॉप की जा सकती है, या जो चाहो वो बना लो, बॉल के साथ जो भी वर्क कर सकते हो वो उसका बिहेवियर हो गया। उसको जंप कराया जा सकता है ना, उसको थ्रो किया जा सकता है। तो ऐसे करके ये एग्जांपल दिया जा सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, रिफर अ क्लास स्ट्रक्चर एज सोन बिलो। यहाँ पे अब यहाँ पे ये थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है, पहचानो। देखो ये एक स्ट्रक्चर ऐसे गिवन हो सकता है। अब इसमें आपसे क्या क्या दिया है पहले मैं ये बता दूं। इसमें माई स्कूल नाम की एक क्लास है, वेरिएबल्स जो हैं इसमें नेम है, एड्रेस है और प्रिंसिपल नेम है, और बिहेवियर इसका जो है एक्सेप्ट डेटा और प्रिंट डेटा इसका बिहेवियर है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू द अबव क्लास डिक्लेरेशन इंडिकेट वेदर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा ये ट्रू फॉल्स वाला है, तो ठीक है देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक्सेप्ट डेटा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि हाँ आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे समझना है आपको। क्वेश्चन में ये दिया है इसके आधार पर ये दिया गया है, और आपको ये आंसर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आप पहचानो जरा, जो एक्सेप्ट डेटा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास है। बच्चों एक्सेप्ट डेटा कहा जा रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ ये बिहेवियर है। एक्सेप्ट डेटा में क्या है, ये नेम को, एड्रेस को और प्रिंसिपल नेम को इनपुट कराया जाएगा। एक्सेप्ट मतलब इनपुट कराना, काम कराना। तो ये अच्छा मेथड की एक पहचान होती है, उसके आगे गोल वाला ब्रैकेट जरूर लगा होगा। वेरिएबल के आगे तो नहीं होता है, लेकिन फंक्शन के आगे जरूर लगा होगा, मेथड के आगे। तो ये बात गलत है, इसलिए फॉल्स हो गई। दूसरा देखो लाइन कहा गया कि एड्रेस इज बिहेवियर ऑफ क्लास, एड्रेस को बिहेवियर बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया आपका, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद कहा गया एक्सेप्ट डेटा और प्रिंट डेटा आर कॉमन बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई स्कूल। तो ये दोनों सही है, क्योंकि ये दोनों कॉमन बिहेवियर है, ट्रू हो गई। उसके बाद बिहेवियर्स आर द मीडियम ऑफ इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। जो बिहेवियर होता है वो इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन का मीडियम माना जाता है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो बिल्कुल ठीक है कि कोई भी काम जो होता है, किसी भी चीज़ का कोई काम, जैसे फ़ैन है तो फ़ैन का काम है हवा देना। अब वो चाहे जो है हमारा ऊषा का फ़ैन हो या किसी और कंपनी का फ़ैन हो, चाहे उसमें 2 ब्लेड लगे हों या 4 ब्लेड लगे हों, क्योंकि फ़ैन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लास होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लास के अंदर जो फ़ैन हम ला रहे हैं तो उस फैन के ब्लेड्स होंगे, उसका कोई कलर होगा, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और उसका काम क्या है, हवा देना, ये उसका बिहेवियर हो गया। तो इसलिए ये इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाएगा बिहेवियर को। लास्ट है क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माई स्कूल इज नॉट पॉसिबल। कह रहे हैं माई स्कूल क्लास का एक से अधिक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि क्लास इज अ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, यानी एक क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। तो समझ में आ गया बच्चों ये वाली। उसके बाद कहा जा रहा है यहां पर यू वांट टू क्रिएट अ क्लास फुटबॉल, चूज द एलिमेंट्स टू बी यूज्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दिए गए हैं, और इसमें से आपको पहचानना है कि फुटबॉल नाम की क्लास की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और कौन से बिहेवियर हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, फुटबॉल नाम की क्लास की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कौन से बिहेवियर हो सकते हैं। तो पहला यह वर्ड दिया गया है बॉल, तो बॉल आपका बिहेवियर होगा या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? बॉल का मतलब वो एक नाम, किस नाम से पहचाना जा रहा है। हाँ तो ये आपका साफ वैसे सामने लिखा ही है, छुपा के करते तो एक अलग बात होती है। आप यहाँ पे ऐसे जनरल समझ लीजिए, बॉल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, गोलकीपर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई,
और मेकिंग अ गोल, ये मेकिंग अ गोल ये क्या है? मेकिंग अ गोल क्या हो सकता है? बिहेवियर होगा। तो ये हाँ बिल्कुल बिहेवियर होगा, जो काम होंगे वो बिहेवियर होगा। डिफेंडर, हाँ, और फॉरवर्ड प्लेयर, पासिंग बॉल, और रेफरी। हाँ ऐसे ही देखो, ये पूरी लिस्ट दी गई है, ये लंबी लिस्ट होगी, इसमें सारी चीज़ें, हमें लग रहा है कुछ चीज़ें गायब कर दी क्या? हिटिंग, जैसे ये बिहेवियर में दिया गया है, मेकिंग अ गोल, पासिंग बॉल और हिटिंग कॉर्नर, कुछ चीज़ें हमें लग रहा है दी नहीं गई हैं। चलिए छोड़िए, आप समझ गए, ऐसे पहचानने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक सीधे सीधे प्रोग्राम ही दे दिया गया है। राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग अ क्लास पिकनिक, पिकनिक नाम की एक क्लास है, विदाउट एनी डेटा मेंबर, उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्लेयर नहीं करनी है। मतलब डेटा मेंबर का मतलब यहाँ पर वेरिएबल से है, और वेरिएबल का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बट हैविंग ओनली फंक्शन, फंक्शन मतलब बिहेवियर, एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, यहाँ नीचे जो दिया गया है उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाना है आपको। और फिर कहा गया है राइट अ मेन क्लास, मेन क्लास मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की बात कह रहे हैं, जिसमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ पिकनिक नाम की क्लास का, और इन बिहेवियर यानी फंक्शंस को कॉल करो, display1 display2। तो देखो यहाँ पर क्लास नाम क्या बताया गया? पिकनिक। देखो ये पूरा प्रोग्राम ही आपके सामने आ गया, खाली इसमें डेटा मेंबर नहीं लिए गए हैं। तो देखो ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, क्लास पिकनिक कर्ली ब्रैकेट खोला, उसके बाद फंक्शन कौन से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं, नहीं तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम आते, यहाँ पर वेरिएबल के नाम आते नहीं है, फंक्शंस दिए गए हैं यानी बिहेवियर दिया गया है। तो display1, तो display1 कैसे लिखा जाएगा? वॉइड डिस्प्ले, और ये पब्लिक ऑप्शनल है, लगा दिया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप पूरा याद कर लीजिए, पब्लिक वॉइड display1, इसका क्योंकि ये फंक्शन है तो गोल वाला ब्रैकेट होगा और फिर कर्ली ब्रैकेट खोला जाएगा। ये सामने लिखा है, इसको नीचे भी किया जा सकता है ऐसे। अब पिकनिक में क्या क्या हो सकता है उसका मैसेज खाली प्रिंट करा दिया गया। ये क्या है? वेन्यू, पिकनिक का वेन्यू क्या है? बोटेनिकल गार्डन। प्लेस क्या है? MG रोड। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? 9 AM। एक तो ये आपका वेन्यू और ये सब बता दिया गया एक फंक्शन में। दूसरे फंक्शन में क्या कहा गया? प्रिंटिंग करा दी गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, पिकनिक में कितने बच्चे जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 जाएंगे। और नेम ऑफ टीचर, उन बच्चों को कौन लेके जाएगा? मिस्टर जो भी नागाभूषण, ये टीचर होंगे। एक और फंक्शन 2 में बस नंबर, तो ये बस नंबर हो गया। अब फंक्शन दोनों खत्म हो गए, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया दूसरे फंक्शन का। आप देखो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, ये आपका पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन वाला फंक्शन नीचे बनता है। इसमें नॉर्मल फंक्शन ऊपर बनते हैं और पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन सबसे नीचे बनता है। इसके अंदर हमें क्या करना है? इसका कर्ली ब्रैकेट खोला ये, और उसके बाद क्लास का नाम क्या था? पिकनिक स्पेस, ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप देना चाहें, तो हम यहाँ पे पिक ले लें या ओबीजे ले लें। ऑब्जेक्ट ओबीजे से बनता है इसलिए ज़्यादातर ओबीजे लिया जाता है, वरना आपकी मर्जी कोई भी नाम ले लीजिए, बस वो जो ऊपर डेटा मेंबर यानी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उनसे मैच नहीं होना चाहिए। इक्वल टू न्यू पिकनिक, ये पूरा हो गया सिंटैक्स। अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ऊपर दो फंक्शन है बिहेवियर, तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो जब ये दोनों स्टेटमेंट फंक्शन कॉलिंग कहे जाते हैं। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले 1 किया हमने, तो यहां से अपने आप कर्सर जंप करके वो सीधे यहां पे चला जाएगा, डिस्प्ले 1 पे आ जाएगा और ये सारी चीजें प्रिंट करा देगा। और फिर कंट्रोल वापस यहां से जंप करके फिर से उसी लाइन पे जाएगा जहां से कॉल होता है, तो फिर से यहां आ जाएगा यहां पे, और फिर नीचे उतरेगा। अब दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्प्ले 2, तो यहां से जंप करके अब वो डिस्प्ले 2 पे जाएगा, यहां पे पहुंचेगा, डिस्प्ले 2 पे पहुंचेगा और इसके अंदर दी गई सारी चीजें प्रिंट करा देगा। और उसके बाद फिर से आपका वापस लौटोगे आप यहां पर obj.display2 पे और फिर नीचे उतरेगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोग्राम ही दिखा दिया गया, बस इसमें वेरिएबल नहीं लिए गए और पूरा प्रोग्राम ले लिया गया, जिसके अंदर आप जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला प्रोग्राम कोई भी बनाओगे तो यही स्ट्रक्चर होगा।
यहाँ पर यही स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले क्लास, क्लास का नाम, फिर यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे जिनके थ्रू कैलकुलेशन करनी है, फिर यहाँ पे फंक्शंस जिसके अंदर कैलकुलेशन करनी है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद में फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन नीचे जो दिया गया है, और उसके बाद जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा यहाँ पर, और फिर ओबीजे डॉट पहला फंक्शन का नाम, ओबीजे डॉट दूसरे फंक्शन का नाम, ऐसे कॉल कर लिए जाएंगे। तो ये सिंटैक्स आपने देख लिया, ऐसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाया जाएगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं इस टॉपिक के, पूरा टॉपिक ये एक्सप्लेन हो गया है आपका। दूसरा वाला, जैसे कि यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये देखो यहाँ पे क्लास मान लीजिए एक गायब है, क्लास गायब है, ये क्या लिखा होगा, अ इज ऑल्सो कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री किसको कंसीडर किया जाता है, हाँ, तो यहाँ पे लिखा है क्लास। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट देखो गायब कर दो, ये ऑब्जेक्ट गायब कर दिया। द ऑफ क्लास डिफर ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं क्लास के अंदर, तो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं, और लेकिन उसके बिहेवियर कॉमन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, किसी का नाम है, किसी का एड्रेस है, किसी का एज है, किसी का नंबर है, लेकिन बिहेवियर, इनपुट, कंप्यूट, डिस्प्ले, मेन 3 फंक्शन होते हैं। कुछ इनपुट करना है, दूसरा होता है कुछ कंप्यूट करना है, और तीसरा होता है कुछ प्रिंट करना, डिस्प्ले। ऐसे ही आप यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में द ऑब्जेक्ट, अब यहां पे फिर से क्लास गायब कर दिया गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द एट्रीब्यूट्स, तो क्लास इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स यानी उसके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उन वेरिएबल्स के द्वारा क्लास को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कि अब जैसे एम्प्लॉय वाला एग्जांपल आपने पढ़ा था, तो एम्प्लॉय का एक नाम है, तो एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय की सैलरी है, तो ये नाम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय कोड, इनसे पहचानते हुए हमने क्या पहचाना, ये क्लास एम्प्लॉय के डेटा मेंबर हैं, यानी एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक टर्म ये नया है, इसको समझ लीजिए, और क्या है ये, द टर्म इज यूज टू क्रिएट वेरियस ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ऊपर वाली लाइन में आपने देखा था पिकनिक ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पिकनिक, तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उस प्रोसेस को इंस्टेंसिएशन कहते हैं, इंस्टेंसिएशन। द टर्म इंस्टेंसिएशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो इंस्टेंसिएशन का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। फिर यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ क्लास इज अ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्लास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स यस लगा, कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ब्लूप्रिंट होता है, या यहाँ पे हम प्रोटोटाइप लिख सकते थे। 2 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड क्या करता है, तो यहाँ पे कीवर्ड इंडिकेट्स एन ऑपरेटर फॉर डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया है इस चीज को। यहाँ पे न्यू कीवर्ड जो है किसी भी क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम करता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया गया होता है, ये ऊपर डिक्लेयर किए गए जो वेरिएबल्स यानी डेटा मेंबर होंगे, उन्हीं के लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो वो वेरिएबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, एम्प्लॉय सैलरी है, तो ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल होंगे ना। तो ये वेरिएबल कोई स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर है, कोई इंटीजर है, तो कितनी कितनी मेमोरी लेगा, उसकी मेमोरी साइज, इन सारे वेरिएबल्स के लिए मेमोरी कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। और उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी बनाने में मदद कौन करता है, न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी मेमोरी होती है, और ये मेमोरी बनाता कौन है, न्यू कीवर्ड बनाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो टर्म एज अ क्लास, टैग्स और एंटिटीज। ऑब्जेक्ट को एंटिटीज भी कहा जाता है, या उसमें कहा ही गया था इट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। टैग्स भी कहा जा सकता है। ऐसे लास्ट है आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैव कॉमन बिहेवियर। एक क्लास के कई सारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका बिहेवियर कॉमन हो सकता है, ये कहा गया।
तो बेटा ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। ये आपका सेकंड टॉपिक था जो सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब याद रखिएगा जो अगला टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज जो है मैंने ये पढ़ाया है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। अब अगली क्लास में आपका ये यूनिट होगी वैल्यूज एंड डेटा टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट होगी, इसमें आप लोग जो है टाइम दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें बहुत सारी कीवर्ड, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास फिर बच्चों यहीं पर एंड कर लेते हैं हम। ओके, बाय बाय।